गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के अर्ली मॉर्निंग गाइडेंस। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से माँ आपको सजेशंस दे रहे हैं अपने ब्रोकन सेल्फ को ठीक करने के लिए। सो यस, ये आपको एक डेली गाइडेंस आप मान सकते हो, हीलिंग गाइडेंस आप मान सकते हो, अफर्मेशंस मान सकते हो। जिस तरीके से आप लोगे उस तरीके से ही माँ आपके सामने आएंगे। चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, ये रीडिंग को देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, मैं कोई भी चीज़ प्राइवेट रीडिंग बोलिए, क्रिस्टल्स बोलिए, कोई भी सर्विस सेल नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई वेबसाइट है, ना ही मैं कोई चीज़ को प्रमोट करता हूँ। सो प्लीज़ स्कैमर से बचिए। मैं सिर्फ वीडियो ही अपलोड करता हूँ और आप लोगों के लिए यहाँ पे यानी कि यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मत्तमुखते देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए हीलिंग मैसेज दे दीजिए। ओके, फर्स्ट है छिन्नमस्ता माँ। माँ आपको बोल रहे कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए आपको कंप्लीट डिटैच्ड होना है। जैसे कि एक टॉक्सिक पैटर्न को प्लीज़ फॉलो मत कीजिए। बार बार माँ देख रहे आप अपने नीड्स को किसी के सामने जाके बोल रहे हो, या फिर बार बार अपने फाइनेंशियल नीड, इमोशनल नीड की वजह से आप एक टॉक्सिक पैटर्न पे बंद हो, या फिर किसी नए पर्सन के पास नहीं जा पा रहे हो, किसी नार्सिसिस्ट को बार बार उसके तरफ आपको वापस जाना पड़ रहा है। आपको ना खुद ही इस चीज़ को हील करना होगा। हो सकता है आपके पास 5 रुपए है, उस 5 रुपए के अंदर में भी आप 1 रुपये यूज़ कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है 10 रुपये का चीज़। तो यहाँ पे बात आते हैं कि आपके पास 5 रुपये है, बट आपका नीड्स है 10 रुपये का, और बार बार उस 10 रुपये के लिए आपको मतलब आप उस 10 रुपये भी चाहिए, एंड उसके साथ साथ आप 5 रुपये को भी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो। मतलब क्या है कि आपके पास 5 रुपये है, बट आपको चाहिए कुछ 10 रुपये की चीज़, एंड उस 10 रुपये की चीज़ के लिए आप दूसरे पर्सन के पास जा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम कोई दूसरे नेगेटिव पैटर्न के पास जा रहे हो, एट द सेम टाइम कोई नेगेटिव चीज़ को फॉलो कर रहे हो, या फिर खुद को प्रेशर देके उस 10 रुपये के पास लेके जा रहे हो। एंड देन जब उस 10 रुपये से कुछ मिल रहा है, तब आप उस चीज़ को भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो। खुद के 5 रुपये तो वो तो गए ही। सो लाइक क्या हो रहा है ना, आप खुद के ऊपर बहुत प्रेशर दे रहे हो, एंड जिस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, वो चीज़ आपके सोल पर्पस के साथ मैच ही नहीं करते। एक कॉमन चीज़ें मैं बता दे सकता हूँ कि अगर आप लोग डेटिंग वेबसाइट्स पे जाइए, जाएंगे तो आप देख पाओगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आई नीड अ पार्टनर हु इज़ दैट, जिसके पास जिसको ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, जिसको ये करना बहुत अच्छा लगता है, जो वेल सेटल्ड हो, या फिर जो एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर फील्ड पे हो। आई थिंक हमारे क्राइटेरिया ही कुछ बदल गए हैं। तो माँ उसी क्राइटेरिया के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, और माँ आपको यही बोल रहे हैं कि क्या वाकई में ही जो चीज़ अभी सोच रहे हो, कि उस चीज़ को आप वाकई में चाहते हो मन से। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि पिछले 4-5 सालों में आपके दर्द, आपके आप बोल सकते हो आपके दर्द, आपके जो परेशानी है, या फिर आपके जो नीड्स है, ज़रूरत है, आपको एक टॉक्सिक पैटर्न के अंदर लेके आए। हो सकता है आपके नेग्लेक्टेड चाइल्डहुड, हो सकता है कभी माता पिता से आपको वो प्यार नहीं मिला, हो सकता है कि आप बचपन से ही नीड को बोलते आए हो और लोग रिजेक्ट करते आए हैं। सो आई थिंक अगर आप थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री को देखेंगे, तो आप एक ही चीज़ आपको नोटिस आएगा कि लोग आए थे, लोग गए, प्यार आया, प्यार गए, और जो पर्सन के साथ अभी भी है, उस पर्सन के साथ आपका पास्ट पर्सन का कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इन लोगों का पैटर्न अलग अलग है। लाइक कोई पर्सन आपको सीधा के हर्ट करते हैं, कोई घुमा के, कोई पर्सन आपको इनडायरेक्टली, कोई पर्सन आपको दूर से, कोई पर्सन आपको डिफरेंटली। छिन्नमस्ता यही बोलते हैं कि ये लोग अलग होते गए, बट वो टॉक्सिक पैटर्न एक ही रहा। क्यों एक रहा? क्योंकि आप विश्वास करते रहे, आप उम्मीद करते रहे, और आप खुद को निगलेक्ट करते रहे।
ये बचपन से, पहले शायद पेरेंट्स ने हमने आपको नेग्लेक्ट किया, उसके बाद दोस्त, उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद जो ड्रीम है वो भी आपको नेग्लेक्ट किया, जो गोल है वो भी आपको नेग्लेक्ट किया। देन आप सारे उम्मीद जब एक पर्सन के सामने लेके आए थे कि शायद वो आपको मदद कर सके, वो भी नेग्लेक्ट किया। सो ये जो नेग्लेक्टेड सेल्फ हम लेके चलते हैं ना, इसीलिए ऑब्सेशन क्रिएट होता है। हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी एक पर्सन के ऊपर कि तुम ही देख लो, और जब वो पर्सन वो सब नहीं देखते हैं और नेग्लेक्टेड फील करवाते हैं हम लोगों को, तब हम लोगों को लग जाता है कि जीना ही बेकार है। एंड तब आते हैं छिन्नमस्ता माँ, और तब हम लोगों को रेक्टिफाई करके बोलते हैं कि ठीक है, जो भी लोग नेग्लेक्टेड किए थे आपको, नेग्लेक्टेड फील करवाए थे आपको, ये किस वजह से करवाए थे? ऑफ कोर्स आपकी ज़रूरत की वजह से। अगर आप उन लोगों के सामने नहीं जाते तो इस नेग्लेक्टेड का सवाल ही नहीं उठता। सो नाउ समटाइम्स यू नीड टू स्टेप बैक। समटाइम्स आपको बोला 5 रुपए ही सही बट मेरा है, 1 रुपए सही बट मेरा है, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पास आओगे, या फिर कोई भी पर्सन, चाहे वो पेरेंट्स हो, कोई फ्रेंड हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई टीचर हो, यस डेफिनेटली मैं मेरे मतलब सब कुछ आपके लिए हाजिर करूँगा, एंड मैं जितना हो सके आपको हील करूँगा, जितना हो सके मैं आपको मदद करूँगा, बट आई विल नेवर एवर बेग एनीथिंग, चाहे वो इमोशंस हो, लव हो, चाहे वो कुछ अलग चीज़ हो, ये वाले प्रॉमिस को करना होगा। सो गुस्सा, पेन, दर्द, इसका वजह को ढूंढना होगा, क्यों हुआ ये ढूंढना होगा, कैसे हुआ और क्या होगा ये ढूंढना नहीं होगा। सो छिन्नमस्ता माँ आपको यही बोल रहे हैं, हो सकता है पथ को लगा था कि वही बेटर है, वही अच्छा है, और आपने कुछ पर्सन को, कुछ पथ को, कुछ सर्विस को हाँ बोले थे, एक्सेप्ट किए थे, बट अभी पता चल रहा है कि नहीं, वो आपके सोल पर्पस के साथ मैच नहीं करते, मतलब मिसमैच है। आई थिंक ऐसे ही कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करके कम्प्लीटली कट ऑफ करिए। छिन्नमस्ता माँ बोल रहे, इससे आपका डिग्निटी का कोई लॉस नहीं होगा, आप जो हो वही रहोगे। सिर्फ आप एक चीज़ देखोगे कि आप बहुत फ्री महसूस करोगे खुद को। ये जो स्पिरिचुअल जेल के अंदर आप कैद हो ना, ये सिर्फ आपके नीड्स के लिए आप कैद हो। तो पहला आप यही सोचिए कि कैसे खुद को फ्री करना है, कैसे आज़ादी को फील करनी है, कैसे आपको अपने ज़रूरत से भी ज़्यादा सोचना है खुद के बारे में। आपकी ज़रूरत आपके लाइफ नहीं है, आप हो आपके लाइफ। कहीं ना कहीं आप फॉर द सेक ऑफ एनीथिंग, फॉर द सेक ऑफ पीस आप जा रहे हो रिलेशनशिप पे, फॉर द सेक ऑफ सपोर्ट आप जा रहे हो रिलेशनशिप पे, फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी आप जा रहे हो फैमिली के पास। ये सभी लोग अपनी जगह पे बहुत सेफ है एंड सिक्योर है, और यही सभी लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपके गलतियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो इट्स बेटर आप खुद अपनी गलतियों को पॉइंट आउट करें, एंड आप खुद आपको हील करें, एंड आप खुद अपने दरवाजे को ओपन रखें, एंड आप खुद मत जाए। सो बेसिकली वॉट एवर द इशू यू आर फेसिंग राइट नाउ, you really need to detach yourself from that issue, detach yourself from your need, detach yourself from the toxic love, detach yourself from the toxic family, detach yourself from the toxic childhood, detach yourself from all those people, those who are pointing out कि अरे तुमने तो ये नहीं किया, तुमने तो ये नहीं कहा, तुम्हारे वजह से ये हुआ, अरे ये लोग बोलेंगे। So first learn to detach yourself कि कब तक मैं सुन सकता हूँ, कब तक मैं दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ। I think that is the thing. Learn. You have to learn. आपको सीखना है कि कब आपको डिटैच करना है खुद को दूसरे पर्सन से, दूसरे चीज़ से, टॉक्सिक पैटर्न से। ओके, लेट्स सी। यस, कृष्णा। ये कार्ड ना सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है ना। कृष्णाओं का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल फायर। नाउ फायर क्या है? कृष्णाओं का जो मतलब है, मतलब आप फायर। अब फायर क्या करता है? ऑन अ फिजिकल लेवल फायर एक काम करता है, और ऑन एन इमोशनल लेवल में भी फायर अलग काम करते हैं ना। फिजिकली फायर हम लोगों के लाइफ में फायर किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? कोई जगह बहुत अंधेरा है, उस टाइम पे हम लोग फायर जलाते हैं उजाला भरने के लिए, एंड सेकेंडली कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए।
सो जब हम खाना बनाने के लिए फायर को जला रहे हैं, इट मीन्स कि हम एक प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं एंड धीरे धीरे हम खाने को पका रहे हैं, उससे हम लोगों को प्रोटीन मिल रहे हैं, न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं एंड उससे हम तंदुरुस्त बन रहे हैं। सो बेसिकली फायर का क्या दो फीचर्स है। ये खाना बनाने में मदद करते हैं, उसमें हम लोगों का प्रोटीन मिलता है, उसमें हम लोगों का बहुत अच्छे नरिशमेंट मिलता है एंड बी ये डार्कनेस को हटा देता है। सिमिलरली ये जो फायर का दो पार्ट आप देख रहे हो, ये उन्हीं दो पार्ट है। आपको अपने सोल नरिशमेंट के बारे में सोचना है, दैट मीन्स खाना बनाने के लिए सोचना है। तो खाना क्या है आपका? खाना है जब आप खुद को फील कर सकते हो, जब आप खुद की इमोशंस को, खुद की वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो। ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि आप देखोगे जो हम लोगों को इग्नोर करता है ना, वो खुश है, वो बहुत खुश है, वो अपना काम कर रहे, व्हाट्सएप पे नहीं आ रहे, फिर सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे, आपको एक तक मैसेज भी नहीं किए, और आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, डीप इन इनसाइड उसके सोच काम कर रहे हो, नहीं मैं आज मैसेज ही नहीं करूँगा, और आपका इनसाइड में वही सोच चल रहा है, नहीं मैं आज मैसेज नहीं करूँगा, मैं आज मैसेज नहीं करूँगा, देखता हूँ। और जब आप सोच रहे हो मैं आज मैसेज नहीं करूँगा, तब आप अंदर से रो भी रहे हो, तब आप पुकार रहे हो कि प्लीज़ मैसेज मी, एंड वो बात उनके कान पे नहीं पहुँच रही है। सेकेंडली, मान लो आप कोई काम को कर रहे हो बट उस पर अप्रिशिएशंस नहीं मिल रहा है, मतलब आप काम करते जा रहे हो और अप्रिशिएशंस नहीं मिल रहे, तो आप अंदर से क्या कर रहे हो? चिल्ला रहे हो कि प्लीज़ अप्रिशिएट मी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ओके, थर्ड क्या है? आप अपने सर्विस को प्रोवाइड करते रहे हो, कर रहे हो, और लोग आपसे ले रहे हैं। आप अंदर से पुकार रहे हो कि प्लीज़ गिव मी अ क्रेडिट, एटलीस्ट थैंक मी, बट कोई थैंक यू नहीं बोल रहे, कोई क्रेडिट नहीं दे रहे। सो यहाँ पे आते हैं बात कृष्णाओं कि जब आप फायर हो तो आपको एनलाइटन करना होगा, किसको? खुद को। फिजिकल लेवल में क्या है कि मन के अंदर जो भी नेगेटिव कंडीशंस है, जो भी डार्कनेस है, उसको हटाना होगा, पॉजिटिव लाइट प्रोवाइड करना होगा। एंड सेकेंड, जो नीड है आपके, मान लो किसी से अप्रिशिएशंस पाने का, किसी से वैलिडेशंस पाने का, किसी से सपोर्ट पाने का, वही नीड को खुद फुलफिल करना होगा। नाउ इट मीन्स कि अगर आप अपने सोल के एंटरटेनमेंट को अच्छे तरीके से चूज़ कर पाओगे, तब आपको दूसरे पर्सन के पास जाने का ज़रूरत है। लाइक अक्सर सिंगल लोग जो फील करते हैं कि आप सभी लोग जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, कपल्स के साथ, बट आप जब निकलते हो घर से, तब आपको पता नहीं होता है कि कहाँ पे आप जाओगे, क्योंकि जाने के लिए कोई जगह बचा नहीं है, और पार्क पे आप नहीं जा सकते हो, या फिर जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे अच्छा खासा पैसा रकम चुकाना पड़ता है। सो वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स है। एंड सेकेंडली, आप अगर जाओगे भी पैसे को दे के, अंदर से आप खुश नहीं रह पाते हो, क्योंकि बार बार आपका क्रेविंग्स रहता है कि नो दिस इज़ नॉट आई वॉन्ट, या फिर कुछ अच्छा नहीं है, यहाँ पे कुछ और चीज़ का ज़रूरत है। सो पहला बात है कि पैसे के लिए आप खुश नहीं हो, ऐसा नहीं है, आप अंदर से खुश नहीं हो। तो चाहे आप अंटार्कटिका पे भी चले जाओ, हिमालय पे चले जाओ, जहाँ पे भी चले जाओ, एक ना एक टाइम ऐसा होगा आपको बोर फील होगा, पास्ट के याद आएंगे, या फिर किसी पर्सन को याद आएंगे, तब आप रिग्रेट करोगे। पर आप एक चीज़ अगर बहुत माइनॉरली नोटिस करेंगे कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो लोग ये सब फील नहीं करते हैं, बट वो सब फील को शो नहीं करते, या फिर आप देख के समझ नहीं पाओगे। सो दैट इज द कैच। नाउ फायर मतलब क्या है? कुछ चीज़ें ऐसे है, जो चीज़ जैसे जंगल में होता है कि आग लग जाता है तो पुराने जो भी पौधे थे वो जल जाता है, और वहाँ से नए पौधे एकदम स्टार्ट हो जाते हैं, उगते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसे पैटर्न है, कुछ ऐसे टॉक्सिक चीज़ें हैं, जिस चीज़ को आपको अपने अंदर के आग से जलाना है, उसको हटाना है, एंड देन वहाँ से कुछ नई चीज़ तब स्टार्ट हो सकता है। सो द कृष्णाओं मीन्स
आप अपने ब्रोकन सेल्फ, जो भी टूटा हुआ सेल्फ है, लाइक टूटा हुआ ड्रीम, टूटा हुआ सेल्फ, टूटा हुआ कॉन्फिडेंस, लेकिन माँ के पास जाओ। आपको क्या मांगना है उनसे मदद? मेरे ब्रोकन सेल्फ को हील कर दो, मेरे ब्रोकन सेल्फ को फिक्स कर दो। लाइक आप वेल नाउ मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। देयर इज टू थिंग्स, गारंटी कार्ड एंड वारंटी कार्ड। गारंटी कार्ड में क्या होता है? जहाँ पे आपको अपने लाइक प्रोडक्ट को चेंज करके दे देते हैं। और वारंटी में क्या होता है कि आप सर्विस सेंटर पे जाते हो एंड आपको पार्ट्स को चेंज करके सेम प्रोडक्ट्स दे देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि आप सर्विस सेंटर पे जा रहे हो, यानी कि मंदिर पे जा रहे हो, या फिर घर में मंदिर बना रहे हो, या फिर आप सिर्फ मेडिटेट कर रहे हो, और आपका इशू क्या होगा कि मेरे को गाड़ी बारी बंगला नहीं चाहिए, मेरे को कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि मेरे ब्रोकन सेल्फ को आप ठीक कर दो। सो नाउ द फायर विल इग्नाइट योर पैशन एंड फायर विल start creating all those positive, cooking. Like this fire, this soul fire will create A, brightness in your soul, B, remove all this will remove all darkness, and this will give you certain clarity, क्योंकि फायर जब जलता है तब आपको दिख जाता है चीज़ें। तो 3 चीज़ इनर लेवल पे क्या होगा? सोल डार्कनेस को ख़त्म करेंगे, सारे नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करेंगे, एंड थर्ड वो आपको क्लैरिटी देंगे। एंड फिजिकल लेवल पे ये क्या करेंगे? आपको नरिशमेंट, यानी कि आप अपने सेल्फ लव को डिस्कवर कर पाओगे। दिस फायर विल इंक्रीज योर पैशन। सो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ में आपका दिलचस्पी है, कौन से चीज़ के लिए आप बने हो, क्या है आपके सोल पर्पस। एंड थर्ड, ये फायर आपके लिए, आपके सोल के लिए एंटरटेनमेंट क्रिएट करेंगे। यानी कि किसी पर्सन को मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, किसी पर्सन को अकेले बैठ के डिस्कस करना अच्छा लगता है, किसी पर्सन को जर्नलिंग करना अच्छा लगता है, बट ये सब पार्ट है सोल नरिशमेंट का। बट किसी पर्सन को बिग बॉस देखना अच्छा लगता है, किसी पर्सन को रियलिटी शो देखना अच्छा लगता है, वो सोल नरिशमेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज वो एक टेम्पररी है। यस, वो भी कुछ टाइम के लिए अच्छा है, बट पूरे टाइम के लिए नहीं। सो यू नीड टू लर्न कि क्या आपके लिए जंक फूड है, सोल के लिए जंक फूड क्या है, सोल के लिए प्रोटीन क्या है। ओके, दैट्स कॉल्ड कृष्णा। आई होप आप लोगों के ये हीलिंग मैसेज बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेके आएंगे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको माँ दे रहे हैं इस टाइम पे। यस, काला धारा। ना ये तो होना ही था। इट इज कॉल्ड काला एंड धारा, मतलब फ्लो। धारा मतलब फ्लो एंड काला मतलब टाइम फ्लो। सो समय बह जाते हैं, पास भी बह जाएंगे, बट ये जो फ्लो है, ये फ्लो आपको पॉजिटिव जगह पे लेके आएंगे। आई थिंक आपको डर है कि कहीं सब कुछ बदल ना जाए, और इसीलिए आप सब कुछ चीज़ को ऐसे पकड़ के बैठे हो। नो, लूज योर ग्रिप। जिसको जाना है वो चले जाए, जिसको रहना है वो रह जाए। आई थिंक यू रियली नीड टू फ्री योर सेल्फ, यू नीड टू गो विद द फ्लो। आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हो, कुछ भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो। जिसको जहाँ पे होना है उसको होने दो। लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। काला धारा माँ, सोल नरिशमेंट आ रहा है, सोल डेवलपमेंट आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहा है, एंड आप इस चीज़ को फील नहीं कर रहे हो। क्यों? आप देखोगे, अगर आप एनालाइज करोगे, कुछ ना कुछ चीज़ को लेके आप बैठे हो कि काश ये हो जाए, अरे वो नहीं होगा तो कुछ और चीज़ हो जाएगा, बट होगा। अब आपको अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ खाना है, लाइक आपको पॉपकॉर्न खाना है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आइनॉक्स का पॉपकॉर्न ही आपको खाना है। आप घर में बना के खा सकते हो, कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, आप कहीं पे भी जाके खा सकते हो, या फिर आप सब चीज़ को इकट्ठा करके बना भी सकते हो। सो नाउ द थिंग इज, अगर आप आइनॉक्स के ही पॉपकॉर्न खाएंगे तो भाई आप बुरा लगेगा आपको कि आइनॉक्स आज नहीं जा पाए, ओ आइनॉक्स बंद है, ओ वो लोगों का कंपनी बंद हो गया, तब ये सब इश्यूज आते हैं। और जब आप बोलोगे जैसे भी हो मेरे को पॉपकॉर्न खाना है, तो मैं जब भी जाऊँगा मैं भी लेके आ सकता हूँ, कोई मेरे को गिफ्ट भी कर सकता है, मैं खरीद भी सकता हूँ, मैं बना भी सकता हूँ। सो इट्स ऑल अप टू यू। सो क्या चाहिए आपको? क्या आपको सिर्फ एक ही चीज़ का बेटर रिजल्ट चाहिए?
या फिर आपको ओवरऑल एक बेटर रिजल्ट चाहिए, इट्स ऑल अप टू यू। नाउ काला धर्मा मीन्स आपके लिए एक चेंज आ रहे हैं और उस चेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा। मन के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको रिप्लाई दो, मन के अंदर जो भी क्वेरीज है उसको लिखो। प्लीज़ डोंट अवॉइड योर इंट्यूशन। बीच बीच में ये जो कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं ना, ये जो ऐसा आ रहे हैं ना, मैं ऐसा क्यों हूँ या फिर मैं इस पर्सन के साथ क्यों हूँ, इट इज़ अ वैलिड रीज़न कि ये क्वेश्चंस आप नहीं कर रहे हो, माँ ने आपके सामने लेके आ रहे हैं कि आँखों में आप क्या पट्टी दे के बैठे हो। सो नाउ आपके आँखों से ये पट्टी को हटाओ एंड रियलिटी को फेस करो। आपके लाइफ आपसे कुछ मांग रहे हो, उसको वो चीज़ दो एंड ज़िंदगी को एंजॉय करो। ज़िंदगी को आपको किसी एक पर्सन के साथ एंजॉय नहीं करना है। हाँ, अगर आप दोनों डेस्टिन्ड हो आप वैसे भी एंजॉय करोगे, बट अगर आप दोनों डेस्टिन्ड नहीं हो तो उसके जगह पे कोई और पर्सन ज़रूर आएगा। ये नेचर का रूल्स है, बट उस रूल्स को हम तभी तोड़ते हैं जब हम लोग बोलते हैं नहीं मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को मैं जो चाह रहा हूँ वो चाहिए। दैट मीन्स आई एम नॉट लिसनिंग टू नेचर। एंड काला धर्मा मीन्स कि भाई टाइम के आगे आप नहीं जा सकते और टाइम को आप चेंज नहीं कर सकते। और ये ह्यूमन टाइम नहीं है, लाइक 10 बज रहे, ये कौन क्रिएट किया, ये हम लोग क्रिएट किए। टाइम मतलब क्या है कि आपके डिवाइन टाइम। इसीलिए आप देखोगे रिपीटेटिव नंबर्स आ रहे हैं और आप सोच रहे हो मेरे लाइफ में तो इतना ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स हैं बट मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। अरे आप जिस तरीके से सोच रहे हो कि आपके लिए कुछ होना मतलब क्या है और यूनिवर्स के लिए वो कुछ होना अलग है। शायद आप सोच रहे हो कि मेरे को अपना वज़न घटाना है 80 kg से 70 kg और वो हो जाए मतलब मैं फिट हो जाऊँगा। बट यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आपको इस टाइम पे चॉकलेट खाना है, तो वज़न वो लोग घटा नहीं रहे बट आपको डिप्रेशन से बाहर लेके आ रहे हैं। तो आप बोलोगे हाँ हंस तो रहा हूँ बट फिर भी मैं चॉकलेट खा रहा हूँ। हाँ, डिप्रेशन ख़त्म हो गया बट वज़न नहीं घटे। तो उस टाइम भी यूनिवर्स को लगा था कि भाई आप डिप्रेस्ड हो, कुछ अनाप शनाप कर दोगे, उसके बाद आपका ये लाइफ ही नहीं रहेगा। सो इट्स ए बेटर कि डिप्रेशन हटाइए, बाद में आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। सो द थिंग इज़ शायद आप जो चाहते हो शायद वो नहीं हो रहा है बट कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है। दैट इज़ इट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली, और जब लिखोगे तब अंदर से सोल के जो फुलफिलमेंट है उसको फील करोगे। लाइक आप फील करोगे कि ठीक है जैसा है जो भी है। आज आप एक यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हो, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये भी नहीं देख पाओगे। सो मतलब कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो आप देख ही नहीं पाओगे। अगर रिचार्ज नहीं करोगे तो देख ही नहीं पाओगे। तो कुछ ना कुछ तो है जो आपके पास है। एंड उस छोटी सी चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट करोगे देन माँ बहुत बड़े अच्छे चीज़ देंगे। सो फर्स्ट लर्न टू एक्सेप्ट वट एवर द स्मॉल थिंग्स यू हैव। ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से फॉलो करते रहिए। आई होप ये वीडियो क्लैरिटी लेके आए आपके लाइफ में। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद करें एंड आई होप आप एक अच्छे से दिन बिताएं अपने सोल के साथ, किसी और के साथ नहीं। टेक केयर। मैं बहुत जल्दी लौट आऊँगा और एक नए वीडियो के साथ। बाय। जय माता दी, जय माता दी।